जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों जबरदस्त बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी फिर से निकल गई है। दोस्तों 5500 के बाद ये 4000 की वैकेंसी, लेटेस्ट 4000 की वैकेंसी फिर से आ गई है। जल्दी से तैयारी कर ले बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले। सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट से होगा। लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे 13 दिसंबर 2022 है और आज 2 तारीख है। 11 दिन का समय बचा हुआ है। सैलरी, योग्यता, जॉब लोकेशन, नोटिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यूपी एनएचएम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पर, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है। क्लिक करिए, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन, यहाँ पर देखिए अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना मोबाइल या लैपटॉप पर। और यहीं पर सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, रेफरेंस आपको दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट क्या हुआ है, एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी, यहाँ पर देखिए 4000 सीएचओ की पोजीशन है। और इसका जो स्टार्ट हो गया है डेट, तो 2 दिसंबर 2022 से है। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो 13 दिसंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ ये रहा और अप्लाई करने का ऑप्शन ये है। तो दोनों चीजें मैं बताऊंगा। आइए इसके नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर अगर आप इसका पूरा डिटेल देखेंगे तो इसका एडवर्टीजमेंट रेफरेंस नंबर ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी डेट अगर आप देखेंगे पब्लिश डेट, तो यहाँ पर 2/12/2022 आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है यूपी एनएचएम से। और यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। पोजीशन नेम अगर आप देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है, जिसमें यूआर के लिए 1600 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1080, एससी एसटी के लिए कम से 840 और 80 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी के लिए 160 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की लोग बात करते हैं तो 4000 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल कर लीजिए और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कहने का मतलब तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो जो भी कैंडिडेट ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, उनके लिए क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट जो ये लोग लगाएंगे 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए। 1/4/2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग बेशक ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 1/4/2022 के पुराना आप लगा दो और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक लाइव होगा। गो लाइव देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है 2/12/2022 शाम को 6 बजे से लेके आप एप्लीकेशन जो क्लोज होगा 13/12/2022 शाम को 6 बजे तक होने वाला है। अब यहाँ पे इसके अलावा अब आप इसको नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर कोविड में जो उन्होंने जॉब किया था, मतलब 5% मार्क्स उनको फ्री में मिलेगा। 6 मंथ का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा क्यूआर बार वाला, और उसके बाद 10% मार्क्स उसे मिलेगा जो कि 1 साल तक कोविड में ड्यूटी किया है, एक्सपीरियंस है। और 15% मार्क्स उसे मिलेगा जो 1.5 साल तक, 1 महीने 6 मंथ अपने एक्सपीरियंस लिया होगा, जैसे कि अभी सीएचओ वगैरह 5500 वाले में मांगा हुआ है। इसके बाद अब आप और आगे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इसके एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या इन्होंने मांगा हुआ है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज बता दूं कि इस फॉर्म को जेएनएम कैंडिडेट, जिन्होंने जेएनएम कर रखा है, जेएनएम वालों के लिए ये नहीं है। केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं बीएससी नर्सिंग वाले या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, साथ में आपके पास सीसीएचएन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्स। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में इन्होंने बताया है कि 2019 और 2020 के अंतर्गत जो अंडर गोइंग 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कर रहे थे वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, और फिर ये 2 साल का जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग है वो कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं पर एज की बात कर लेते हैं तो 35 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है। एज की गणना 21/10/2022 से काउंट किया जाएगा। अब देखिए इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो सैलरी है 2 नंबर पे अगर आप देखेंगे, सैलरी जो है आपकी 20,500 रुपए सैलरी पर मंथ होनी है। तो ये तो फिक्स सैलरी हो गई। इसके अलावा देखेंगे तो 15,000 रुपए आपको और मिलेगा। तो वो किसके बेस पे मिलेगा, आपके परफॉर्मेंस बेस पर। यहाँ देखिए
परफॉर्मेंस बेस पे, यानी कहने का 20,500 रुपए तो मिलना है, या फिर अगर किसी महीने बहुत अच्छा कर दिए तो 15,000 मिल जाएगा, नहीं 10,000 मिलेगा, 5,000 2,000 मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ वो, लेकिन डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर। अब आप बात कर लेते हैं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जब आपका डीओबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका क्या है कि 100 रुपए का आपका एक स्टैंप पेपर होगा जिसके ऊपर 2.5 लाख का बॉन्ड ये लोग आपसे भरवाएंगे कि 3 साल तक आप इनकी सीएचओ की ये वैकेंसी आप छोड़ नहीं सकते। यदि इस पीरियड में अगर आपने छोड़ा तो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो पहले से तैयार हो जाइए, फॉर्म को तभी भरिए जब आप इस चीज के लिए श्योर हो कि हाँ हम 3 साल के लिए बॉन्ड भर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 3 और ईयर, तो 3 ईयर आपका जो है जाएगा, इसके बाद ही आप जॉब को छोड़ सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले ही बताया मेरिट लिस्ट के माध्यम से होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर रखा हो, सर्टिफिकेट वगैरह हो। सर्टिफिकेट अगर आप इस फॉर्म को भर पा रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट से आप फॉर्म भर लीजिए। बाद में डीओबी के टाइम पर सिलेक्शन के बाद के समय आप जो है अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो फॉर्म को तो आप कुल मिला के भर ही लीजिए। उसके बाद अपर एज आप देख सकते हैं 21/10/2022 35 वर्ष मैक्सिमम एज है। जहां पर आप देखेंगे तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपको 3 साल की छूट मिलेगी, 5 साल एससी एसटी मिलेगी। बाकी इस कैटेगरी के में आप भी और चीजें देख सकते हैं, 10 13 15 साल की छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस एकदम फ्री है, तो फॉर्म को जल्दी से भरिए, इसमें 1 रुपए भी आपका लगने वाला है नहीं। इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं, देखिए कुछ खास चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है अपलोड करने के लिए फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ये सब कुछ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो ये सब कुछ होगा, हालांकि मैं आपको अलग से बता ही दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट के तहत जैसे ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इस फॉर्मेट के तहत आप बनवा सकते हैं। नहीं तो आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले इस फॉर्मेट में अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलेज हेड हो गया। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे आगरा में है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा तभी फॉर्म भरिएगा। पता चले आप दूसरी किसी ऐसी सिटी से भर दे जहाँ पर पोस्ट ही ना हो। तो यहाँ पर आगरा में देखिए 45 पोस्ट है, अलीगढ़ में 37 पोस्ट है, अयोध्या में 27 पोस्ट है, बांदा में अगर आप देखेंगे तो 110 पोस्ट है, बस्ती जिला में आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर गाजियापुर में, और जो है देखिए यहाँ पर जैसे झांसी दिया हुआ है, कानपुर देहात नगर दोनों है, और कौशाम्बी दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है। इसी तरह और भी चीजें हैं यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वाराणसी भी है और प्रयागराज भी है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में 115 वैकेंसीज है, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये मुझे जानकारी देनी थी, तो अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरा, अभी फॉर्म को कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको भरना है और आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो उसके लिए सिंपल क्या है, हमारे इस ट्विटर अकाउंट पर आइए, हमें फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से 2 चीजें हैं कि आप ट्वीट करेंगे तो मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा, और यहीं पर आप देख रहे हैं यहाँ पर नई नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे आज ही मैंने 22 घंटे पहले ट्वीट किया था, राम मनोहर लोहिया से जो वैकेंसी निकली हुई है, चित्रकूट से देखिए आशा की वैकेंसी निकली हुई है, उत्तराखंड से देखिए जूनियर असिस्टेंट की निकली हुई है। इसी तरह ढेर सारी वैकेंसीज ट्वीट करता रहता हूँ। सेम प्रोसीजर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, नई नई वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फेसबुक पर भी आप आइए, नई नई वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, जल्दी से फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करना हो, कोई क्वेरी करनी है, सिलेबस चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर खुला दरबार है, आप आराम से मुझे मैसेज करके कॉल कर सकते हैं। हमारा लेटेस्ट न्यू आपका चैनल है प्रयागराज अध्ययन, इसे आप जरूर फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, नई नई वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? इसके बाद अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा पुराना चैनल प्रयागराज रिजल्ट, बहुत ही रेपुटेटेड चैनल है, यहाँ पर भी आपको जो है नई नई वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी।
अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो फॉर्म को भरने के लिए वेबसाइट पर आइए, अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे टॉप पर ही रिक्रूटमेंट हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की वैकेंसी दिख जाएगी। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नया फॉर्मेट आ गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको फ्रेश अगर लॉगिन करना है तो पहले इसको टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब कुछ आप यहाँ पर डालिए और फॉर्म को भर लीजिए। क्लियर। ऑलरेडी जो रजिस्टर कर रखे हैं तो ऑलरेडी जिन्होंने कर लिया है उनका यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा, आपका लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, मतलब लॉगिन करने का वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म को भर लेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम नहीं भर पा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, एजिटेट होने की दिक्कत नहीं है। आप नीचे दिए हुए लिंक पर कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए हमसे, हम आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा देंगे। इसका कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। यही मुझे आपको बताना था। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया न्यूज थी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर है। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।